based on a scientist named Coulomb's law. Coulomb is a name of the scientist. अब उन्होंने जो लॉ दिया उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। अब पर्पस दिस वन की क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, तो उन्होंने डिफाइन किया रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर आप यहाँ देखें तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं। Coulomb's law is defined only for a point charges, not for a charge body. तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 and Q2. They are separated at a distance r as shown in figure. अब चार्जेस हैं तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो समझते हैं। अब आपने कहा कि अगर हम इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये लाइक चार्जेस हैं। अब लाइक चार्जेस हैं तो दे एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स एज पर प्री इंफॉर्मेशन। तो दिस वन इज अ फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू टू। नेक्स्ट को देखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू वन। इन दोनों फोर्सेस को देखें तो ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होंगे। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू टू और फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू ड्यू टू वन। अगर आप न्यूमेरिकली देखें तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट बिकॉज दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। दे आर इक्वल बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। डायरेक्शन में भी नजर आ रहा है हमें। अगर आप इनको मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो दे आर इक्वल। तो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, चाहे कोई चार्ज छोटा हो या बड़ा हो, दे एक्सपीरियंस इक्वल फोर्सेस। अब नाउ क्वेश्चन इज दिस, हाउ मच। तो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ अगर आप देखें तो उन्होंने हमें बताया कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। देखो ये फोर्स जो है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट। अब क्योंकि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर है तो फोर्स इक्वल रहेगा, चाहे कोई चार्ज स्मॉलर हो या फिर बिगर हो, सेम फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज। और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और डिस्टेंस क्या है, हम दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस देख पा रहे हैं कि उनके चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है, तो हमें समझ में आ गया। अब आप क्या करते हैं जी, दोनों चार्जेस को हमने लिया, उनके सेपरेशन को लिया, तो अब इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन कर लिया, अब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाइए तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है लाइक इज दिस वन, दैट्स अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस, दैट्स अ फोर्स। अब आप कहेंगे यहाँ पर के क्या है, तो अब जरा के को समझ लेते हैं। के है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एंड द वैल्यू ऑफ के किस किस पर डिपेंड करती है, तो डिपेंड्स ऑन द यूनिट सिस्टम एंड मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, आप किस यूनिट की बातें कर रहे हैं और किस मीडियम की बातें कर रहे हैं। तो चलो उसको देख लेते हैं। अब आप कहेंगे जी इसकी वैल्यू को जरा समझते हैं। तो के की अगर आप वैल्यू देखें तो एसआई यूनिट सिस्टम में के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर और इन वैक्यूम। अगर आप मीडियम में देखेंगे तो के की वैल्यू होती है दिस वन इन एसआई यूनिट। देखो यहाँ पर अंतर देखो, अगर आप वैक्यूम में देखें तो वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप मीडियम में देखेंगे तो वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। अगर आप सीजीएस यूनिट सिस्टम में देखना चाहें तो सीजीएस यूनिट सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1 इन एयर। अब जो के देख रहे हैं ना ये स्मॉल के है जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो अब हमने क्या किया, अब मन में क्वेश्चन आता है सर एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी।
ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो हमने उसकी वैल्यू को यहाँ पे राइट कर दिया। ये क्वेश्चन में गिवन होती है, बट हमें यूनिट लर्न रहनी चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो इस वैल्यू को हम लगा देते हैं, जरा के की वैल्यू को कहाँ लगाएंगे, इस फॉर्मूले में लगाते हैं। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है लाइक एज दिस वन। ये बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, दैट्स अ कूलम्ब फोर्स। क्या फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे और आपके स्कूल में डेरिवेशन के लिए भी आता है। अब क्योंकि फोर्स है तो उसकी यूनिट होगी न्यूटन। अभी हमने जो फोर्स मार्क किया है वो वैक्यूम के लिए मार्क किया, क्योंकि देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि सर मीडियम के लिए अगर आप फोर्स निकालें तो क्या होगा, तो अब हम मीडियम के लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं। मैंने क्या किया, दोनों चार्जेस को लिया। कौन से चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। कौन से, Q1 Q2, जिनके बीच का अगर आप सेपरेशन देखेंगे तो सेपरेशन है R। उनके बीच में एक मीडियम इंसर्ट कर दिया, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जरा देखो, ये जो के है ना, ये स्मॉल के नहीं है, ये कैपिटल के है, जिसको आप बोल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर इस मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम, तो हमने उसको प्लेस किया। अब आप कहेंगे जैसे ही आप मीडियम लिखेंगे तो देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ जाएगा एप्सिलॉन एम। तो फोर्स का फॉर्मूला बन गया एफ एम, एम फॉर मीडियम, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन एम को देखिए, यहाँ चेंजेस आ गए। अब आप कहेंगे जी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम में क्या अंतर है, तो उसको देखते हैं, एक रिलेशन लिख लेते हैं। तो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है एप्सिलॉन एम टू द एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और K क्या है, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो एप्सिलॉन आर है। तो हमारे पास आ गई रिलेटिव परमिटिविटी। तो लर्न रखेंगे हम इस चीज को, क्योंकि फॉर्मूले में हमें दिखाई देंगे। तो मैंने इस फॉर्मूले को मॉडरेट करके देखो यहाँ लिख दिया। क्या किया, जो एप्सिलॉन एम है उसकी जगह पर लगा दिया के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अभी आप बता चुके हैं एप्सिलॉन एम की वैल्यू। तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। अब इसको देखो, तो मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन से आपको दिखा रखा है, ये तो प्रीवियस फॉर्मूला है, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्जेस है इन वैक्यूम, जो अभी आप जानते थे। तो इसको अगर आप रिप्लेस कराएंगे तो हमें एक न्यू फॉर्मूला मिल गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस इन मीडियम। और यहां देखोगे एफएम का मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस इन मीडियम। तो अगर आप यहां देखो तो ये है क्या, ये फोर्स बता रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्जेस इन मीडियम एज कंपेयर टू वैक्यूम। ये वैक्यूम का फोर्स है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ये क्या है, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जैसे ही आप दो चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रखा है के, तो नया फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम से डिक्रीज हो जाएगा, के टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। के को आप चाहो तो एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। तो हमने रिलेशन देख लिया जी, कि फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम डिक्रीज हो जाता है एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये लर्न रखना है। तो जैसे ही आप दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम इंसर्ट करोगे तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर मैंने 3 स्टार दे रखे हैं, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम यूज करेंगे। अब कुछ और देखते हैं, नेक्स्ट में देख लेते हैं जी। क्योंकि फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जरा समझते हैं कि हमें कैसे इसको फाइंड आउट करना है। मेरे पास फिर से मैंने टू चार्जेस को ले लिया Q1 Q2, देखो यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन R है, कहाँ प्लेस किया, इन एयर। तो आप कहेंगे फोर्स को अब लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे, क्या लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, Q1 पर फोर्स देखेंगे Q2 की वजह से,
तो Q1 पर फोर्स देखना चाहते हैं Q2 की वजह से। तो कैसे देखें जी, दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक हैं, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू टू होगा आउटवर्ड, अवे होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है तो अवे होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हमने यहाँ पे इसको लिख के दिखा दिया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ड्यू टू टू इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब देखो यहाँ पे R देखो, तो R में लिख रहे हैं 2 to 1, और ये पोजीशन वेक्टर भी लिख रहे हैं 2 to 1, मतलब 2 से 1 की तरफ ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं ये है 2 to 1, 2 से 1 की तरफ, R to 1। तो क्योंकि हम निकालना चाहते थे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, तो 2 से हमने डिस्टेंस को लिखा और यहाँ पे मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे जी ये क्या है, तो ये यूनिट वेक्टर है। हम यूनिट वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी यूनिट वेक्टर को जब आप लिखते हो तो ऊपर लिखते हो वेक्टर और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो। तो हमने यहाँ ही किया, यहाँ पे क्या किया, यूनिट वेक्टर लिखा, तो उस वेक्टर को लिख लो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो सीधा। जैसे ही मैंने लिखा तो देखो वेक्टर ये आ गया और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो नीचे पावर में क्यूब पहुंच गया, क्योंकि पहले पावर में क्या था, स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें ये फॉर्मूला लर्न रखना है। अब ये फॉर्मूला क्योंकि आपको लर्न है तो इसको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे और देखेंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं जी, क्योंकि फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कोई मेरे पास एक चार्ज है Q0 और उसके सराउंडिंग में मैनी चार्जेस हैं, लाइक एस Q1 कितने डिस्टेंस पर है R1 पर, लाइक एस Q2 कितने डिस्टेंस पर है R2, लाइक एस Q3 एट अ डिस्टेंस R3, लाइक एस Qn एट अ डिस्टेंस Rn। तो इन सभी फोर्सेस को वेक्टरली सम अप कर लो। अब वेक्टरली कैसे सम अप करेंगे, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्या निकालना चाहते हैं, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू अदर चार्जेस। तो यहाँ पर लिखा फोर्स ऑन क्यू नोट मतलब नॉट चार्ज जो सेंट्रल है ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू 2, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू 3, फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज मतलब जो ओ पर है, ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है, आप इसको ओ पॉइंट है, और फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज ड्यू टू nth। तो हमने उसको कुछ नहीं करना, वेक्टरली सम अप करना है। तो हम उसके नेट फोर्स को वेक्टरली सम किया करेंगे, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी फोर्स निकालेंगे तो वेक्टरली निकालेंगे। और वेक्टर्स लॉ हम पढ़ चुके हैं 11th में, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम, या फिर पॉलीगॉन्स लॉ। तो हम यहाँ पर कॉमनली अपनी फिजिक्स में जो यूज करते हैं वो पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो उससे वेक्टर सम हम निकाल लेंगे। अब फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या फोर्स की प्रॉपर्टीज है। कौन सा फोर्स, कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को देखेंगे तो इसका नेचर समझते हैं कैसा है। तो इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सेम एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम है, सो दिस वन आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। अनदर देखेंगे तो इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, कहां से कहां तक काम करेगा, जीरो से इंफिनिटी तक। ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। इट्स ऑवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि अभी आपने देखा था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसका अगर आप नेचर देखें तो जरा आप इसके नेचर को समझते हैं। नेचर क्या कहते हैं, अगर मेरे पास लाइक चार्जेस हैं, मतलब दो चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, मींस दे आर अ लाइक चार्जेस। नाउ दे एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्सेस। अगर लाइक चार्जेस हैं तो वो रिपल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अगर ये चार्जेस देखो अनलाइक हैं, कैसे पता चले अनलाइक है, अगर उनके प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो ये कैसे चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे। अनलाइक है तो दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स, तो उनके फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव मतलब टूवर्ड्स। अगर मान लो तो मेरे पास में यहाँ दिखा देता हूँ, एक चार्ज माइनस का Q1 है, दिस वन, अनदर चार्ज मेरे पास Q2 है प्लस का, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। अगर ये लाइक होते, लाइक इज Q1
एंड Q2 अगर ये लाइक है तो दे एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स। अब आप कहेंगे कैसे रिपल्सिव है? रिपल्सिव का मतलब होता है अवे, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे अवे। इन फोर्सेस की वैल्यू इक्वल ही होगी, ये तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी है कि दे एक्सपीरियंस इक्वल फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट। नेक्स्ट में देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में अगर आप देखें तो हमने लिखा है फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है, अगर आपने मीडियम बदल दिया तो फोर्स बदल जाएगा। अभी आपने बताया भी था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन मीडियम, एम फॉर मीडियम, इक्वल होता था फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इन वैक्यूम, ये नॉट जो है वैक्यूम का रिप्रेजेंटेशन है, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर आप इसको लिख रहे थे एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो मीडियम जैसे ही आपने डाला डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के था, तो फोर्स की वैल्यू उतने टाइम्स ही रिड्यूस हो गई, तो फोर्स की वैल्यू लेस हो गई, तो हमने यहाँ पर उसको मार्क कर दिया। अब इसी चीज को, अभी इसको रहने देते हैं, और अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे जो हमने अभी सीखा है। तो फटाफट हम क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और जानते हैं जी क्या है, तो उसको जानते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स। सो दिस वन इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल ओ, जो सेंटर पर प्लेस्ड है उस पार्टिकल पर मुझे, ओ पॉइंट पर जो प्लेस्ड है उस पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है विद डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ फाइंड करेंगे और देखेंगे जी। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को जरा गौर से देख लेते हैं। मेरे पास जो चार्जेस है उनको देखो, दिस वन इज अ Q1 जिसकी वैल्यू कितनी है Q नॉट, अनदर इज अ Q2 चार्ज, वैल्यू कितनी है माइनस का 27 Q नॉट, एक अनदर चार्ज है थर्ड चार्ज जिसकी वैल्यू है 2 Q नॉट जो प्लेस्ड है एट पॉइंट O। देखो दिस वन इज O, इसी O पॉइंट पर जो चार्ज प्लेस्ड है उसी पर मुझे फोर्स निकालना है, कहां पर? यहां पर, विद डायरेक्शन फाइंड करना है। तो चलो हम वन बाय वन उसको मार्क कर लेते हैं और देखते हैं। पहले वन बाय वन देखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O चार्ज ड्यू टू A। अब O और A पॉइंटों पर देखो तो ये लाइक चार्जेस है, लाइक है तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। देखेंगे किस पर? जिस पर निकालना है, निकालना किस पर है? O पर निकालना है, तो O पर ही आपको देखना है। रिपल्सिव का मतलब होता है अवे मूव करना, दूर जाना, तो O चार्ज क्या करेगा? O चार्ज करेगा दूर जाना चाहेगा, तो उस पर देखो हमने फोर्स को लिख लिया, क्या लिखा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू A, ये रिपल्सिव है। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट में देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O मींस दिस वन ड्यू टू B, B मींस दिस, इन दोनों को देखोगे तो ये अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स मूव करना, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पर फोर्स लिख लिया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू B। अब ये दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं वो टुवर्ड्स बी ही एक्ट कर रहे हैं, मतलब सेम लाइन पर हैं, सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स हम निकाल लेते हैं। आप कहेंगे जी नेट फोर्स कितना होगा? तो आप कहेंगे जी नेट फोर्स ऑन चार्ज Q3 इज, तो दोनों फोर्सेस का सम कर लो, वेक्टर सम सेम लाइन पर है तो उनकी वैल्यू को आप ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो अब आप कहेंगे वैल्यू मार्क करो। वैक्यूम में चार्जेस प्लेस्ड हैं तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम में है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सो Q1 देन Q2 जो A पॉइंट का चार्ज है और O पॉइंट का चार्ज है, सो दैट्स 2 Q नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, सो दैट इज B स्क्वायर, A और O के बीच का सेपरेशन। अब आप कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू B बताओ, तो अब O और B को देखो, O और B को, तो यहाँ क्या बोलेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो Q1 क्या है जी 2 Q नॉट, Q2 क्या है 27 Q नॉट। अब आप कहेंगे साइन क्यों नहीं लिया आपने?
तो हम पहले ही डायरेक्शन मार्क कर चुके हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ओ ड्यू टू बी। तो अब आपको 2 बार वैल्यू यूज नहीं करनी। डायरेक्शन से आप देख चुके हो कि दोनों पैरेलल हैं, सेम लाइन पर हैं, तो अब आपको यहाँ साइन नहीं लेना। नाउ सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन कितना है 3D, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट और देखते हैं ये वैल्यू आती कितनी है। तो आप कहेंगे वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ 2 क्यू नॉट का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यहाँ देखेंगे प्लस का मिलेगा और यहाँ देखेंगे तो ये आएगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस वन कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, तो इसको 9 से जब कैंसिल आउट करेंगे 3 जाएगा, मतलब 6 आएगा, तो 6 क्यू नॉट का स्क्वायर आएगा बाई डी स्क्वायर होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ ऐड कीजिएगा तो 8 क्यू नॉट का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। सो दैट्स अ नेट फोर्स। अब इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स बी। अब ये जो नेट फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स बी ही हैं, तो नेट फोर्स भी टुवर्ड्स बी ही लगेगा। मैंने क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया है, आप इटसेल्फ इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अब एक अनदर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और उसको फिर से समझेंगे। आप जानते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं और जानिएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन में देखेंगे तो फिर से यहाँ पर 3 चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्ज है, चार्ज एट पॉइंट ओ है, दैट्स क्यू नॉट। चार्ज एट पॉइंट ए है, दैट्स माइनस का 16 क्यू नॉट। चार्ज एट पॉइंट बी है, दैट इज 9 क्यू नॉट। उनके डिस्टेंस आपको गिवन है, तो हमने क्वेश्चन को देख लिया। अब आप कहेंगे फोर्स किस पे निकालना है सर, और कौन सा फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स निकालना है ओ पर। देखो ओ चार्ज को अगर आप देखेंगे तो इस पर मुझे फोर्स निकालना है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं ओ पर। अब आप कहेंगे जी फोर्स देखते हैं ओ पर ड्यू टू ए। तो ओ पर जो चार्ज प्लेस है उसको देखो और ए पर जो चार्ज प्लेस्ड है उसको देखो। इन दोनों चार्जेस को देखोगे तो ये अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस हैं तो दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब होता है टुवर्ड्स, पास में जाना। तो ओ चार्ज चाहेगा कि बी के पास में जाए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू ए। लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी वजह से कर रहा है उसको बाद में लिखते हैं। तो हमने लिखा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू ए। अब देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू बी। तो ओ और बी को देखो, ये दोनों कैसे हैं, तो मुझे पता चल गया है दोनों लाइक हैं। लाइक हैं तो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब दूर जाएंगे। रिपल्सिव का मतलब होता है दूर जाना, इनको एलर्जी है एक दूसरे से, तो दूर जाएंगे क्योंकि लाइक हैं। तो आप कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू बी, हमने निकाल लिया। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो 90 होगा। आप कहेंगे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम वही वेक्टर्स लॉ का, हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। आप कहेंगे जी रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन मार्क कर लो, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन मार्क कर दी। ये नेट फोर्स है जिसको मुझे निकालना है। अब आप कहेंगे जी नेट फोर्स निकालते हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो आप कहेंगे पैरेललोग्राम लगा दो। तो लिखते हैं जी नेट फोर्स experienced by O charge, O point is, आप कहेंगे दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो आप फोर्स लिखते तो पैरेललोग्राम लॉ लगाते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट फोर्स, द फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड फोर्स, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी का स्क्वायर, प्लस 2ab cos 90 लगाया तो ये जीरो हो गया, तो इसको नहीं लिखना। अब आप कहेंगे जी दोनों फोर्सेस को लिख लेते हैं जी, वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे जी इनकी वैल्यू को यहाँ मार्क कर लो। तो चलो मार्क कर लेते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू ए लिखते हैं। आप कहेंगे कितना होगा, तो वैल्यू होगी जी, आप चाहो तो के भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे के लिख लेता हूँ, स्मॉल के जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। एंड देन Q1 Q2 आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो उसकी जगह पर, कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन के लिखोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। कौन सा के लिख रहे हो, स्मॉल के।
तो आप कहेंगे जी कितना होगा Q1 Q2 सिर्फ मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4d का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ गई k Q1 Q2 नीचे 16 जाएगा तो d स्क्वायर। ऐसे आप कहेंगे इसकी वैल्यू भी निकाल लो सर, तो ये कितना होगा k आएगा, देन Q1 Q2 आप चेक कर लो, देन Q1 Q2 सो Q0 देन 9Q0 ओवर 3d, दोनों के बीच का सेपरेशन 3d का स्क्वायर, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो k मिलेगा, देन Q1 Q2 9 को 9 से कैंसिल आउट कर लो तो d स्क्वायर मिलेगा। मतलब ये दोनों फोर्सेस को अगर मैं गौर से देखूं तो देखो ये इक्वल फोर्सेस हैं और 90 डिग्री पर भी है। तो आप कहेंगे इनकी वैल्यू को लगा दो सर, तो अब इनकी वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं, तो आप कहेंगे k आएगा, देन Q0 का स्क्वायर होगा अपॉन d स्क्वायर होगा उसका होल स्क्वायर होगा, प्लस में देखोगे k आएगा, स्मॉल k चल रहा है, Q0 का स्क्वायर होगा अपॉन d स्क्वायर होगा उसका होल स्क्वायर होगा। अब आप कहेंगे इसको जब आप निकालेंगे तो जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए, तो आप कहेंगे k आएगा, Q0 का स्क्वायर आएगा अपॉन d स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 + 1, तो कितना आ गया इंटू रूट, तो वैल्यू मिल गई। अब k की वैल्यू को आप चाहो तो लिख सकते हो ताकि सुंदर सा लगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, √2 होगा, Q0 का स्क्वायर होगा अपॉन d स्क्वायर होगा, तो हमारे पास नेट फोर्स आपको मिल गया। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक अनदर क्वेश्चन को देखते हैं और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं जी। अब एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखेंगे तो हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, देखो O पॉइंट पे चार्ज है माइनस का Q0, A पॉइंट पे चार्ज है Q0, B पॉइंट पे चार्ज है Q0, ये चार्जेस हमें गिवन है। अब आप कहेंगे हमें फोर्स किस पर निकालना है सर, तो हमें फोर्स निकालना है O पॉइंट पर, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ और उसको देखो। अब O और A को देखो कैसे हैं ये, आपने कहा कि ये तो अनलाइक चार्जेस है, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो लिखेंगे किस पर फोर्स देखेंगे, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, निकाल किस पे रहे हो O पर, तो अट्रैक्ट करेगा भैया O, तो टुवर्ड्स मूव करेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू A, कितना होगा अगर आप ये देखना चाहो तो लिख लेते हैं k स्मॉल k होगा, Q1 Q2 होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो उसका स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर। अब आप कहेंगे जी नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू B, अगर आप यहाँ देखें तो ये भी लाइक है, तो ये भी कैसा होगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर फोर्स को लिख लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू B, दिखाई दे रहा है आपको, चेक करो। अब आप कहेंगे जी मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप समझ पाए, पहले वाले फोर्स को यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, सो दिस वन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू A, वैल्यू को मार्क कर लेते हैं K, देन Q1 Q2 सो दिस वन ओवर D स्क्वायर, यहाँ देखेंगे तो फोर्स को मार्क कर लेते हैं दिस वन, दैट्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू B, ये कितना होगा K मतलब स्मॉल k, Q1 Q2 सो दिस वन ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर सो D स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री, आपने कहा ये तो 60 हमें समझ में आ गया, अब क्या करें, अब पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया लाइक एज दिस वन, पैरेललोग्राम की शेप ड्रॉ कर लो। अब आप कहेंगे रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इनको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, ये नेट फोर्स है, यही नेट फोर्स हमें निकालना है, डायरेक्शन हमें पता चल गया, तो आप कहेंगे जी कितना होगा, तो अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कितना फोर्स होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ नेट फोर्स, net force on net force experienced by point O is, मतलब O पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस्ड है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये निकालना चाहते हैं, तो आप कहेंगे जी वही पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो क्या कहेगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू A का स्क्वायर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O ड्यू टू B का स्क्वायर प्लस 2, देन ए बी मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू ए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ओ ड्यू टू बी, देन दोनों के बीच का एंगल, एंगल कितना है cos 60, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया इनसाइड अ रूट। अब आप कहेंगे सभी की वैल्यू लगाओ,
तो सभी की अगर आप वैल्यू लगाएंगे तो देखो जरा इक्वल वैल्यू आ रही है, आप गौर से देखो, ये वैल्यू भी इक्वल है और ये वैल्यू भी इक्वल है। इन वैल्यूज को आप यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, तो आप कहेंगे कितनी वैल्यू थी, दैट इज के, स्मॉल के है ये, देन क्यू नॉट का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां भी लिखेंगे तो के लिखेंगे, क्यू नॉट का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे 2, देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, देन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, के आएगा क्यू नॉट का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको पता है, दैट इज 1/2, इनसाइड अ रूट ही चल रहा है। अब 2 से 2 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां से इस टर्म को कॉमन लीजिएगा तो आप कहेंगे क्या आएगा, क्यू नॉट का स्क्वायर होगा ओवर डी स्क्वायर होगा, और अंदर जो बचेगा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो इनटू आ गया √3। अब इस टर्म को आप थोड़ा और क्लियरली लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 टाइम्स क्यू नॉट स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, इतना होगा जी नेट फोर्स इन मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आप उस डायरेक्शन को समझ सकते हैं। तो हमें नेट फोर्स भी मिल गया और उसका डायरेक्शन भी मिल गया, तो हम क्वेश्चन में उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। अब कुछ और आपको चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, उसको देखो क्या है जी। अब यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स हों, क्या हो रेगुलर पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन मतलब ट्रायंगल हो रेगुलर साइड के, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, देखो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मेरे पास में स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो या ऑक्टागन हो, और उनके कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हो। कैसे चार्जेस प्लेस्ड हो, इक्वल, देखो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर देखोगे तो इक्वल चार्जेस प्लेस्ड, अब उसके सेंटर पर कोई भी चार्ज प्लेस्ड हो, इधर सेम और डिफरेंट, वैसे मैंने यहाँ पे सेम ले रखा है, देखो दिस, अगर सेम चार्ज हो या डिफरेंट चार्ज सेंटर पर हो तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू 0, लेकिन कंडीशन है कि उसके कॉर्नर पर जो चार्जेस होने चाहिए वो चार्जेस सेम होने चाहिए, तो जो सेंट्रल चार्ज है वो हमेशा 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये आप ग्रेविटेशन में भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैट में भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉर्नर पर चार्जेस मस्ट बी सेम। अब इसी चीज को देख लेते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो देखो इसके 4 कॉर्नर है, इनके 4 कॉर्नर पर अगर सेम चार्जेस हैं, सेंटर पर चाहे चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल चार्ज मस्ट बी 0। अब आप कहेंगे क्यों 0 हो रहा है, तो ये हो रहा है ड्यू टू सिमेट्री, यहाँ सिमेट्री बन रही है। तो सिमेट्री कैसे बनी है, कॉर्नर पर सेम चार्जेस को लेकर। अब आप कहते हैं कि सर स्क्वायर के लिए स्पेशल केस कुछ और भी हो सकता है, तो हो सकता है। अब क्या हो सकता है उसको समझते हैं, देखो ओनली फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगर कॉर्नर पर चार्जेस डिफरेंट भी हों जो अपोजिट डायगोनली है, यहाँ डिफरेंट चार्जेस हैं, सपोज एज मैं लिख के दिखा देता हूँ, बट सेम हो, दोनों साइड में सेम सेम हो, यहाँ पे लिख दिया आपने 2Q0, यहाँ पे लिख दिया 2Q0, अभी भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल चार्ज मस्ट बी 0। आपने कहा जी दूसरे वाले जो अपोजिट डायगोनल पर चार्जेस है उनको उनको भी देख लो, मैंने इसको 5Q0 लिख दिया, इसको भी 5Q0 लिख दिया, अभी भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल चार्ज मस्ट बी 0, बट ये कंडीशन केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं लगा सकते। तो हमें समझ में आ गया, अगर ऑल कॉर्नर पर चार्ज ओनली फॉर स्क्वायर और रेक्टेंगल, अगर ऑल कॉर्नर पर चार्जेस सेम हो तब भी नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेंट्रल चार्ज 0 होगा, या फिर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर चार्जेस सेम हो अपोजिट पर, और यहाँ देखो यहाँ भी सेम हो, तब भी नेट फोर्स ऑलवेज 0, रीजन बाई सिमेट्री। आप चाहे निकालना तो इसको निकाल सकते हैं बाई कूलम्स लॉ आल्सो, ये वैलिड होगा, इसलिए मैंने ऑलवेज लिखा।
अब आप कहेंगे पेंटागन में आ जाते हैं। पेंटागन में भी देखो तो कितने कॉर्नर है, 5। इसके अगर ऑल कॉर्नर पर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड हैं तो सेंटर पर चाहे कोई भी चार्ज रख लो, कोई भी एनी वैल्यू, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल चार्ज मस्ट बी जीरो बाय सिमेट्री। अगर मेरे पास में हेक्सागोन है, उसके 6 कॉर्नर हैं, उसके ऑल कॉर्नर पर अगर मैं इक्वल चार्जेस रख लूं तो सेंटर पर कोई भी चार्ज रखिएगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेंट्रल चार्ज मस्ट बी जीरो। ये कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रोस्टेट में भी लगा सकते हैं और ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री है, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, तो लर्न रखिएगा। अब आप कहेंगे क्या हेक्सागोन के लिए भी कोई स्पेशल कंडीशन है, तो हाँ जी, हेक्सागोन के लिए भी स्पेशल आती है, हेक्सागोन और ऑक्टागोन के लिए। यहाँ पर अगर आप कहते हो कि ऑल कॉर्नर का चार्जेस सेम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो अपोजिट डायगोनल्स हैं उनके चार्जेस मस्ट भी सेम होने चाहिए। सपोज एज दिस, अभी भी नेट फोर्स जीरो है, आप कहते हो सर नेक्स्ट में देख लेते हैं जरा, यहाँ पर मैंने किया 3 और देखो अपोजिट डायगोनल्स एंड दिस वन आल्सो 3, अभी भी नेट फोर्स जीरो है। अपोजिट डायगोनल्स का और दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट में देखते हैं जी, दिस वन 5 एंड देन 5, यहाँ भी देखेंगे तो अपोजिट डायगोनल्स पर हैं तो नेट फोर्स अभी भी जीरो ही मिलेगा। तो ये कंडीशंस आपको लर्न रखनी है, ऊपर पहले ही लिख चुका हूँ ऑलवेज, तो लर्न रखिएगा। अब नेक्स्ट में आपको कुछ और दिखा देते हैं और उसको समझो। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जहां बच्चा हमेशा सफर करता है। तो अब क्वेश्चंस में क्या देखते हैं जी, नेक्स्ट में देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस, हमारे पास कुछ चार्जेस हुआ करेंगे मोर देन 2, उनके लिए हम इक्विलिब्रियम देखेंगे। मोर देन 2, 2 से ज्यादा। आप कहेंगे अगर इक्विलिब्रियम वर्ड है तो इक्विलिब्रियम जो वर्ड है वहां पर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। पहली बात, इक्विलिब्रियम होगा ही तब जब नेट फोर्स जीरो है, तो मैंने मार्क कर लिया मस्ट बी जीरो। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमसे क्वेश्चन जब भी पूछता है तो दो चीजें निकल पाता है, या तो पोजीशन ऑफ द चार्जेस बताओ या फिर वैल्यू ऑफ द चार्ज फाइंड आउट करो। मतलब जो मैं थर्ड चार्ज रखूंगा Q3, किस पोजीशन पर रखूं ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, या फिर थर्ड चार्ज Q3 कितना रखूं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ऐसे हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो या तो क्वेश्चन हमसे पोजीशन पूछेगा या फिर क्वेश्चन हमसे वैल्यू पूछेगा, तो उनको निकालते हैं और क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं क्या है, ताकि आप उनको अच्छे से समझ पाए। क्वेश्चन समझो, हमारे पास 2 चार्जेस हैं लाइक इज दिस वन एंड दिस वन, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। हमने थर्ड चार्ज जो मेरे पास है दैट इज दिस वन, क्वेश्चन जानना चाहता है इज प्लेस्ड एट व्हाट डिस्टेंस टू कीप इन इक्विलिब्रियम। मैं थर्ड चार्ज को कहां पर रखूं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज जानना चाहता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो हम सॉल्व कैसे किया करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। आपने कहा पहले जो क्वेश्चन दे रखा है सर उसको मार्क कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमारे पास जो चार्जेस है उनको मार्क कर लो, तो हमने उसको मार्क कर दिया। चार्जेस कौन से हैं सर, Q एंड देन 16Q। उनके बीच का सेपरेशन कितना है तो आप उसको मार्क कर लेते हैं। तो सेपरेशन अगर आप यहां देखेंगे तो हमारे पास सेपरेशन दे रखा है d। अब आप कहेंगे थर्ड चार्ज को प्लेस करो सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले तो देखने की बात ये है कि इन दोनों चार्जेस को देखो कि ये चार्जेस लाइक हैं या अनलाइक हैं। तो मुझे पता चल गया एक तो Q है दूसरा 16Q है, मतलब लाइक चार्जेस है। अगर चार्जेस लाइक हों तो हमेशा थर्ड चार्ज को बिटवीन देम प्लेस करते हैं नियर टू द स्मॉलर वन। हमेशा अगर चार्जेस लाइक हैं तो थर्ड चार्ज को बिटवीन देम प्लेस करेंगे नियर टू द स्मॉलर वन। अब आप कहते हो कितने डिस्टेंस पे प्लेस करोगे, तो अज्यूम कर लेता हूँ x डिस्टेंस पर प्लेस करूंगा जिसको मुझे निकालना है। इनकी नेमिंग कर लेते हैं, तो दिस वन सपोज A, दिस वन सपोज B और दिस वन सपोज C। C लिख लो या O लिख लो। अब क्या करना है जी, मुझे निकालनी है पोजीशन। अगर आपको कभी भी पोजीशन फाइंड करनी हो तो आपको करना क्या है, पोजीशन अगर फाइंड करनी है तो हमेशा थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स निकालो। तो अब मैं थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स निकालता हूं। तो आप कहेंगे थर्ड चार्ज पर फोर्स निकालोगे तो C को और A चार्जेस को देखो,
कैसे हैं ये? लाइक चार्जेस हैं। आपने कहा लाइक है तो आप कहेंगे जी फोर्स कैसा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। मार्क कर लिया। फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये भी लाइक है, तो यहां देखोगे जी तो आपने कहा जी ये कैसा होगा, ये भी रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब अवे, तो मैंने लिख लिया फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई सी ड्यू टू बी। यह मार्क कर लेते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, डायरेक्शन के साथ हमने उसकी वैल्यू को मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी ये तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्सेस हैं, आप कह रहे हो इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो तभी होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएं, अपोजिट तो है ही है। तो चलो मार्क कर लेते हैं, पहले से डिस्टेंस को लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना बचा तो इसको मार्क कर लिया हमने, इतना बचा। अब आप कहेंगे जी एट एन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगा दो, तो मैं यहाँ पे एट एन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मार्क करते हैं जी एट एन इक्विलिब्रियम। अब आप बता चुके हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। अगर नेट फोर्स मस्ट बी जीरो है तो ये कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो मार्क कर लो जी उनको डायरेक्ट, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। आप कहेंगे इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, आप के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फोर्स ऑन सी मतलब सी का चार्ज दैट इज Q1 ड्यू टू ए, तो ए वाले का चार्ज ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी लिखो, तो सी वाले को Q1 बोलता हूं और बी वाले को Q2 बोलता हूं, सो दिस वन 16Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर सो डी माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। अब हम करते क्या है जी, ये समझते हैं। जो टर्म कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपने कहा जी ये भी कैंसिल हो गया, आपने कहा ये भी कैंसिल हो गया, तो जो बचते हैं टर्म उनको राइट कर लेते हैं। तो टर्म क्या बचते हैं हमारे पास में, 1/x स्क्वायर। इधर देखेंगे तो क्या बचेगा, 16 ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व करो, फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 4 ओवर डी माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d माइनस का x आएगा, इधर देखोगे 4x आएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो d बाई 5 आ गया। कहां से आ रहा है d बाई 5, फ्रॉम a। फ्रॉम a पॉइंट से अगर आप देखें तो इतने डिस्टेंस पर आप थर्ड चार्ज को रख दीजिएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप समझ चुके हैं। अब इसी पर बेस्ड है एक अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन क्या है जी, अब उसको समझ लेते हैं। अनदर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास टू चार्जेस हैं लाइक एस क्यू एंड 16Q माइनस का 16Q। लेकिन पहले देखो, पहले क्या था, पहले था Q एंड प्लस 16Q। अब है हमारे पास में Q एंड माइनस का 16Q। आप कहेंगे थर्ड चार्ज अब कहाँ रखेंगे आप, तो सॉल्व कर लेते हैं, आप कहाँ रखेंगे बताते हैं आपको। आप कहेंगे सर थर्ड चार्ज को पहले दोनों चार्जेस को प्लेस कर लो, तो आपने कहा दिस वन Q and this one minus 16Q, नेमिंग कर लेते हैं, दिस वन A दिस वन B। अब देखो ये अनलाइक चार्जेस हैं, कितने डिस्टेंस पर हैं, डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, सो दिस वन इज D। D डिस्टेंस हमने इसको मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए फिर से रूल समझते हैं। अगर ये चार्जेस अनलाइक हैं, देखो अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो थर्ड चार्ज को इनके बीच में नहीं रखते, हमेशा आउटसाइड रखते हैं। तो थर्ड चार्ज को रखते हैं आउटसाइड में, आउटसाइड में रखो जी थर्ड चार्ज को। कहां पर रखेंगे थर्ड चार्ज में आउटसाइड को, नियर टू द स्मॉलर वन, जो चार्ज छोटा है उसके पास में रखेंगे और आउटसाइड रखेंगे, तो हमने आउटसाइड रख दिया। अब मुझे तो पोजीशन निकालनी है, तो यहां से मुझे एक्स डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने मार्क कर दिया। अब आप कहेंगे निकालना क्या है जी, हमें तो पोजीशन निकालनी है, तो किस पर नेट फोर्स देखेंगे आप, तो नेट फोर्स देखेंगे थर्ड चार्ज पर। तो थर्ड चार्ज पर नेट फोर्स मार्क करते हैं, तो आप कहेंगे जी नेमिंग कर लेते हैं, इसको सी बोल देते हैं। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए देखते हैं, तो आप कहेंगे ये तो लाइक है, रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स हमेशा उसी पर लिखते हैं जिस पर देख रहे हो, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी देखो, तो सी और बी को देखेंगे तो ये लाइक है, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी लिख लिया। अब यहां पर हम मार्क कर लेते हैं जी
कि इसको सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे जी इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो मार्क कर लेते हैं एट एन इक्विलिब्रियम। अभी आपने बताया कि सर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स 0 होता है। अगर नेट फोर्स 0 है तो दोनों फोर्सेस को लीजिए और उनको इक्वल कर लीजिए, तभी तो 0 होगा। अब इनकी वैल्यू को राइट कर देते हैं, तो आप कहेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए लिखते हैं, आप चाहे तो के भी लिख लीजिए, आप चाहे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के दिखा देता हूँ। फोर्स ऑन सी मतलब सी का चार्ज, दैट्स Q1, ड्यू टू ए तो ए का चार्ज, उनके बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, सो दैट इज एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखेंगे तो Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, दैट्स सी, एंड Q2 सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, तो 16Q, ओवर देखेंगे तो उनके डिस्टेंस का स्क्वायर, तो D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे जी इसको जो कैंसिल होते हैं उन टर्मों को कैंसिल कर लीजिए, Q से Q कैंसिल हो गया, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। क्या मिलता है हमें, 1/x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो क्या वैल्यू मिलती है, 1 मतलब 16 ओवर D प्लस का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1/x स्क्वायर। यहाँ देख इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू 4 ओवर d प्लस एक्स ओनली। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप कहेंगे d प्लस एक्स होगा, यहाँ देखोगे 4x होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप कहेंगे d इक्वल्स टू 3x होगा, और x की वैल्यू हमें मिल जाती है d/3। अब ये कहाँ से मिलती है, फ्रॉम ए पॉइंट। तो हमारे पास आंसर मिल गया, हमने उस वैल्यू को राइट कर लिया। अब आप कहेंगे जी एक अनदर क्वेश्चन और देखते हैं और उसमें हम वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड आउट करते हैं। तो एक अनदर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनदर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास टू चार्जेस हैं लाइक दिस वन, दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d। अब करना क्या है जी, हमें हमें क्या करना है, थर्ड चार्ज की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब मुझे वैल्यू ऑफ चार्ज चाहिए सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो पहले डायग्राम बनाते हैं और वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम बना लीजिए। तो डायग्राम बनाएंगे तो आप कहेंगे टू चार्जेस को मार्क कर दीजिए। हमने टू चार्जेस को ले लिया, सो दिस वन इज Q एंड दिस वन इज 16Q। आप कहेंगे दोनों के बीच का सेपरेशन मार्क कर लेते हैं, मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे जी थर्ड चार्ज को प्लेस करो, तो आप पहले ही बता चुके हो थर्ड चार्ज को कहाँ प्लेस करते हैं, नियर टू द स्मॉलर वन। तो नियर टू द स्मॉलर वन प्लेस करो। अब क्योंकि लाइक है, बीच में प्लेस करेंगे या आउटसाइड ये सोचना है। तो आप कहेंगे जी ये तो दोनों लाइक हैं, लाइक हैं तो उनके बीच में प्लेस करना है, नियर टू द स्मॉलर वन करना है, कर दिया। क्योंकि ये लाइक है इसलिए बीच में करेंगे। अगर अनलाइक है, अनलाइक का मतलब नालायक, अनलाइक मीन्स नालायक, नालायकों के बीच में नहीं रहते। ये तो लाइक है, लाइक है तो उनके बीच में आप रह सकते हैं। कितने डिस्टेंस पर, तो आपने कहा जी एक्स पर, यही वैल्यू मुझे निकालनी है। मार्क कर लेते हैं एक्स, इसको नेमिंग कर लेते हैं, तो इसको ए बोलते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको बी बोलते हैं। अब आप कहेंगे जी अब नेट फोर्स आप किस पर देखोगे, तो अगर मुझे वैल्यू ऑफ चार्ज निकालनी है तो हम नेट फोर्स थर्ड पर नहीं देखते, तो हम नेट फोर्स देखते हैं अनदर वन पर। अब या तो ए पर देखेंगे या बी पर देखेंगे, किसी पर भी देख लीजिए, बट थर्ड पर नहीं देखना क्योंकि थर्ड चार्ज की तो वैल्यू निकालनी है। अगर आप थर्ड चार्ज पर ही नेट फोर्स देखेंगे तो आप वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो आप फ्री हैं, चाहे तो ए पर निकालें या बी पर निकालें। तो चलो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको बी पर। तो आप कहेंगे बी पर फोर्स देखते हैं ड्यू टू ए। अगर बी पर फोर्स लिखोगे, ए और बी को देखो तो ये दोनों लाइक हैं, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए मार्क कर लिया। ए और सी को देखोगे तो ये भी लाइक हैं क्योंकि हमने थर्ड चार्ज जो है पॉजिटिव ले रखा है, क्या आएगा वो आंसर बताएगा, बट हमने क्यू मार्क किया है इसलिए लाइक है। तो आप कहेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी भी यही होगा। अब आप कहते हैं सर ये तो इक्विलिब्रियम में है पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए था, तो मार्क कर लेते हैं जी। अब एट एन
एट एन इक्विलिब्रियम लिखते हैं। इक्विलिब्रियम में आप बता चुके हैं जी नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो है तो इन दोनों फोर्सेस को लीजिएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दिस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए माइनस साइन लगाइए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों की वैल्यू लिख लीजिए। तो आप कहेंगे चाहे तो के टर्म्स में लिखो या 1/4 पाई के, मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देता हूँ, आप फ्री हैं। आपको इजी लगता है के लिखना, थोड़ा इजी रहता है, तो आप के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, तो बी का चार्ज लिखिए, Q2 ए का चार्ज लिखिए, ओवर दोनों के बीच का सेपरेशन ए और बी का, सो दैट इज डी, सो डी स्क्वायर। आपके माइनस लगाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो बी का चार्ज, Q2 तो सी दैट इज स्मॉल q, ओवर दोनों के बीच का सेपरेशन, तो बी और सी के बीच का सेपरेशन कितना बचा, दैट्स डी माइनस एक्स, तो यहाँ रखेंगे डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे जो सेम है उनको कैंसिल कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन को कैंसिल कीजिएगा, क्यू से क्यू को कैंसिल कर दीजिए, और जो रेस्ट टर्म है उनको राइट कर लेते हैं। आप कहेंगे क्या बचता है, तो हमारे पास मिलता है 16q ओवर डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का, यहां देखेंगे 16q ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन। इसमें एक एरर हुई है क्योंकि आपको डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस वैल्यू हमें गिवन होती है, ये x हमें गिवन होगा ऑलरेडी दिस वन, तो x की वैल्यू यहाँ पर अपने आप बताएगा क्वेश्चन कि कितनी किस पोजीशन पर रखें, तो उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे यूज कर लिया करेंगे। अब जैसे ही करेंगे तो हमें यहाँ पर 16 से 16 को कैंसिल आउट कीजिएगा, स्मॉल q की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, और आप कहेंगे कितनी आएगी, माइनस का आएगी d माइनस एक्स ओवर d का होल स्क्वायर मिलेगा, इंटू q मिलेगा कैपिटल। x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, मैं रीराइट कर देता हूँ, d माइनस का x होगा ओवर d होगा, उसका होल स्क्वायर होगा, इंटू q होगा। तो इसकी हेल्प से हम जो चार्ज है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमें गिवन होता है, दिस वन x इज गिवन, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है, तो ये तो ऑलरेडी गिवन होगा, x की वैल्यू लगा देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की आपके साथ में प्रैक्टिस की है, और आप अपनी साइड से एक बार उनको रीसॉल्व कीजिएगा, तभी आप कहीं कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, अदरवाइज आप कॉन्फिडेंस